प्रिय दर्शकों, आज मैं दो विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। एक तो है जीडीपी, दूसरा है पर्यावरण। मैंने कई वीडियो में ये सब बोल दिया कि ऋषि मुनि लोग करोड़ों वर्षों से थे, उनका सब कुछ वातावरण पवित्र था, समृद्ध था, उन सब ने सब कुछ बचा के रखा था, जो कि आज लगभग 100 वर्षों से नष्ट होता चला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग ज्ञान की दृष्टि पर ये सब नहीं देखते। आप लोग भी इसको वास्तविक तरीके से समझ नहीं पाए हो, या फिर लोगों को विश्वास ही नहीं होता। वो कहते हैं कि कितना ऋषि मुनि लोग बसते थे, उस समय के राजर्षि या महापुरुष लोग, सामाजिक लोग, कृषक आदि कैसे बसते थे। खेती तो वो भी करते थे, स्नान आदि तो वो भी करते थे, भोजन करते थे, युद्ध आदि वो भी लड़ते थे। तो फिर वो लोग इतना समृद्ध ये सब बचा के कैसे रख पाए। और ये जीडीपी क्या है, पर्यावरण क्या है, इन दो विषयों पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सरल तरीके से, एकदम सरल करके बताने वाला हूं कि पर्यावरण का वास्तविक वैज्ञानिक मतलब क्या है और जीडीपी का वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी आप सभी आश्चर्य करोगे जब मैं ये बोलूँगा कि ऋषियों की जीडीपी 0% थी। विमान भी थे, हाथी घोड़े आदि रथों पर भी चलते थे, युद्ध आदि दिव्यास्त्रों से किया करते थे, दूसरे ग्रहों तक चले जाते थे, अच्छे अच्छे मकान महल सब कुछ होते थे, सब्जियां आदि सब कुछ शुद्ध थी, पेड़ पौधे हरे भरे सब प्रकार के थे। लेकिन आश्चर्य करोगे उनकी जीडीपी 0% थी, क्योंकि जीडीपी की वास्तविक परिभाषा अधिकतर लोग जानते ही नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कितनी बेसिक बातें हैं। आप लोग गाय का दूध पीते हो, गाय का दूध बेचते हो, गाय की गोबर खेतों में डालते हो, तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ रही। लेकिन आप लोग अगर उसी गाय को काट के ना बेच दो, कहीं पर मांसाहार बढ़ाओ, तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। सारी सरकारें गर्व करेंगे कि हमारी जीडीपी देखो $1 ट्रिलियन हो गई, 2 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन हो गई। अगर आप लोग पेड़ पौधे अपने घर के सामने लगाकर उससे ऑक्सीजन लेते हो, सुख शांति से रहते हो, बिना पंखे बिना एसी के, मन को शुद्ध करके अच्छे से बैठे हुए हो, उससे तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है, 0 है। लेकिन अगर उसी पेड़ पौधों को काट के घरों को बेचकर होटलों में खाना खाने लगो और पेड़ पौधों को काट कर पहुँचा दो कंपनियों में, तो जीडीपी बढ़ने लगती है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। आप लोग मर्यादा में बैठे हुए हो, अच्छे से ऑक्सीजन ले रहे हो, बैलों आदि से कृषि कर रहे हो और स्वस्थ हो पूरी तरह, तो जीडीपी घट गई। लेकिन हाथ पैर तोड़ के या केमिकल आदि उल्टे सीधे चीज़ों को, डाई यूरिया खा के शरीर को विकृत कर दिया, बीमार कर दिया और हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ, तो जीडीपी बढ़ गई। नहीं तो जब तक आप स्वस्थ थे, सुरक्षित थे, तब तक जीडीपी घटती जा रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि ऋषियों की जीडीपी 0% थी। जीडीपी की परिभाषा आज बदलने की ज़रूरत है। कम से कम मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, इन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए था। और मुझे ऐसी कोई भी दुविधा या संकट नहीं दिखाई देता जो इन लोगों के मार्गों में हो, क्योंकि देश पर जो कर्जा है वो लोग पैसे के रूप में तो लेंगे नहीं दूसरे देश वाले। नहीं तो 10-5 मिनट लगता है पैसे छपाई करने में, वो भेज दिया जाता है। उन्हें अनाज ही चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन ही चाहिए, उन्हें वो पेड़ पौधे ही चाहिए, उन्हें वेपन चाहिए। तो आप लोग बताइए, जब पेड़ पौधे कम कटेंगे, कृषि की तरफ लोगों को बढ़ाया जाएगा, तो वो सब और अधिक बढ़ेगा। जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, कृषि की तरफ मुड़ेंगे, तो मुझे तो कहीं कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा। जीडीपी की परिभाषा ऋषियों की कुछ और थी। आज अगर 100% जीडीपी है अमेरिका आदि की, तो ऋषियों की 0% थी, क्योंकि स्त्रियों पुरुषों के बीच मर्यादाएं रहती थी, पशु पक्षी सुख शांति से रहते थे, उल्टे सीधे कृत्य नहीं होते थे, वाद विवाद कम होते थे या गलत लोगों को ही दंड दिया जाता था। ये जीडीपी है हमारी, जो कि 0% है। और ये आपकी संसार की जीडीपी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस जीडीपी में ना तो कोई पशु होगा, ना तो कोई पक्षी होगी, ना तो वृक्ष आदि होंगे, ना तो शुद्ध नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, नहर होंगे, समुद्र भी दूषित होगा, अंतरिक्ष भी दूषित होगा, लेकिन जीडीपी 100% होगी। तो आप लोग निश्चय करो कि कैसी जीडीपी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं चर्चा करता हूँ पर्यावरण। जीडीपी आप लोग समझ गए होंगे ऊपर ऊपर से। पर्यावरण क्या है? आप में से काफ़ी लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि करोड़ों वर्षों से क्या सच में ऋषियों की ऐसी परंपरा थी, पृथ्वी शुद्ध थी। निश्चित रूप से थी, ऐसा बिल्कुल सत्य है। वास्तविकता ये है, उन लोगों का विज्ञान इतना सूक्ष्म होता था। वरुण तत्व है प्राणपान ज्ञान का स्वरूप, जो महासागरों नदियों का स्वामी होता है, यानी अदृश्य रूप में कणों आदि को बांधे हुए है, महासागर आदि के या सृष्टि के मॉलिक्यूल आदि को। उस वरुण तत्व को बहुत अच्छे से जानते थे वो लोग।
कभी आवश्यकता अनुसार वरुणास्त्र आदि बनाते थे युद्धों में प्रयोग के लिए, सुरक्षा के लिए। अन्यथा उसके अतिरिक्त पानी का वो लोग ऋषि लोग बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करते थे। वो लोग डरते थे, क्योंकि वरुण देवता यही तो सृष्टि के देववादी पदार्थ होते हैं। सृष्टि का जब गलत उपयोग करते हो तो मरने के बाद या फिर मरने से पहले दंड देते हैं। आप लोग मेरी भाषा में देखोगे ना तो पानी जितना आवश्यकता होगा उतना ही पियोगे, उतना ही स्नान करोगे, वो भी ईश्वर का मानकर। ऐसे थे ऋषि लोग। वो डरते थे एक बूंद पानी गिराने से भी बेकार। ये जो आज शहरों का सारा कचरा गंगा नदी में राजर्षि भगवान भगीरथ की नदी में जा रहा है, वरुण तत्व के द्वारा ईश्वरीय प्रक्रिया में बहुत भयंकर दंड दिया जाएगा। कई कई सृष्टियां लग जाएंगी मनुष्य जन्म मिलने में। इसी तरह जो विद्युत का, इलेक्ट्रिक का भरपूर उपयोग हो रहा है, हालांकि ये स्थूल है, जो वायरों में आदि में आता है या मोबाइल में या आप लोग पार्टिकल आदि में कहते हो विद्युत, ये स्थूल चीज़ है। सूक्ष्म रूप में जो प्राणपन उदान का स्वरूप है, अलग अलग सूक्ष्म प्राण के मिलने से जो विद्युत की उत्पत्ति होती इंद्र तत्व की, वो बहुत भयंकर दंड देता है। जितना उपयोग करोगे सबका हिसाब, ईश्वर नहीं आएगा आपको दंड देने, उसी ईश्वर के माध्यम से ये तत्व दंड देते हैं, आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। वो सृष्टि के महान वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे, ऋषि, राजर्षि, मुनि, सन्यासी, सभी लोग, सामाजिक लोग भी। और उन्हीं ऋषियों आदि के स्तर को जानकर उन्हीं से शिक्षा लेकर सामाजिक व्यवस्थाएं सब कुछ अच्छे से चल रही थी। ये जो डाई यूरिया आदि की कंपनियां हैं ना, देखोगे भागने का शरण तक नहीं मिलेगा। ऋषि मुनि लोग वृक्षों को, पेड़ पौधों को देवता समझते थे, देने वाले समझते थे, नदियों को भी। वृक्ष भी एटम आयन मालिक्यूल ही से तो बना है, और उसको संचालित करने वाला वरुण तत्व है, इंद्र तत्व है, सोम तत्व है। इसीलिए फल आदि खाते थे तो निस्वार्थ होकर, निष्काम होकर। अगर आप लोग भोजन भी भूख की दृष्टि से कर रहे हो, ये भी एक तरह से गलत है। दूसरी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो, ये भी गलत है, क्योंकि सृष्टि की जो भाषा है वो संस्कृत है। लेकिन फिर भी निष्काम कर्म से खुद को बचाया जा सकता है। दूसरों के हित के रूप में सोचें। मैं भी मोबाइल आदि का उपयोग करता हूँ, मुझे भी इसका दंड मिलेगा, लेकिन मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, निष्काम बनने का प्रयास कर रहा हूँ। बिना सृष्टि विज्ञान को जाने सृष्टि में रहना पूरी तरह ठीक ठीक हम जान ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। आप लोग समाज में निकलो, घर से बाहर दिख जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप सभी को जीडीपी को, पर्यावरण को, विकास को अच्छे से समझने का प्रयास करना हो, जानना हो ये सब कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है, तो मनुस्मृति पर बनाई गई मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो आप। वो है वास्तविक जीडीपी। जिस जीडीपी को आप मान रहे हो, मेरी दृष्टि में ऋषियों की जीडीपी उस तरह से 0% थी। ये जो कुछ लोग हैं ना, आतताई लोग, अभी एलोन मस्क ने कहा कि मैं चंगेज खान से प्रभावित हूँ, उसका वंशज बताने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 12वां बच्चा उसका फिर हुआ है। तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हो ये लोग दूसरे ग्रहों पर आपको बसा देंगे? ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, चलो दूसरे ग्रहों पर चलें। ये लोग कह रहे हैं पृथ्वी को खत्म करो, तब और तेज तकनीकें बनेंगी और विस्तार से, क्योंकि विकल्प तो रहेगा नहीं, तकनीकें बनानी ही होगी दूसरे ग्रहों पर भागने के लिए। इसका षड्यंत्र हो रहा है, ये काम हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, दूसरे ग्रहों पर चलो। पृथ्वी को खत्म करके दूसरे ग्रहों पर चलो। वैसे प्राचीन काल में भी बड़े बड़े राजर्षि लोग, ऋषि लोग वहाँ पर घूमा करते थे, अनुसंधान किया करते थे 2-2, 4-4 वर्षों तक। जैसे महात्मा अर्जुन जी 3 साल 3 महीने तक वहाँ पर मंगल ग्रह पर अनुसंधान किए थे। लेकिन उन लोगों को पता था कि पृथ्वी हमारी माता है, उससे जुड़े हुए लोग थे। कुछ बड़े उद्योगपतियों को या कुछ दुष्ट लोगों को लेके तो चले जाएंगे वहाँ पर, कुछ सरकारों को। लेकिन आप लोग कहाँ जाओगे? इतनी भारी जनसंख्या कहाँ जाएगी जो मूर्ख बन रही है आज? ये वीडियो बनाने का एक मकसद मेरा और भी था। एक भ्रांति तो आप लोग बिल्कुल तोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा, यानी अच्छे लोग मिट जाएंगे, तो क्या हुआ? असुरों को तो राज रहेगा। सृष्टि के जो असुर पदार्थ होते हैं ना, उनका आपस में भी उलझन रहती है, युद्ध होता है, ईर्ष्या जलन। डार्क मैटर के एक कण का दूसरे से बहुत ज़्यादा उलझन, ईर्ष्या आदि होती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी आपस में युद्ध आदि होता रहता है। अगर अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे तो ये मत उम्मीद करना समाज में, संसार में या सृष्टि में कि जो दुष्ट लोग हैं या असुर लोग हैं ये सृष्टि को चला लेंगे। वो आपस में ही लड़के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक सिद्धांत आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जितना आप लोग हाथों पैरों से काम करते हो, मुख से बोलकर शिक्षा आदि देते हो ना, ये आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे आप आत्मा की खोज अपने आप करने लग जाओगे स्वाभाविक तरीके से। लेकिन जितना जितना तकनीकों का सहारा लोगे, उतना उतना गुलाम होते चले जाओगे। सृष्टि में बंधन का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा फल, अच्छी मिठाई, अच्छा भोजन कर रहे हो और लिप्त हो गए, यही बंधन है।
छोड़ दोगे या इच्छा खत्म हो जाएगी तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी भ्रांति हो सकती है। बंधन से मुक्त होने का मतलब आप लोगों ने आज तक समझ ही नहीं पाए। ये जो सृष्टि और बंधन है ना, आप लोग सृष्टि में आए क्यों हो? इसलिए नहीं आए हो कि सृष्टि के पदार्थों से मोह खत्म करके मुक्त हो जाओगे। कर्म का फल सृष्टि विज्ञान को समझकर पूरी तरह जाना जा सकता है। जिस फल में आप आज तक, आज से पहले की सृष्टियों में जहाँ तक आप लिप्त थे, उस फल में, जिस भोजन में, उस भोजन को बनाने वाला का भी कर्म उसमें जुड़ा हुआ था। उसके बाद देखें तो खेतों में उगाने वाले का भी कर्म उससे जुड़ा हुआ था। ऐसे जो वाहन आदि में चलते हैं, कारों से बड़े बड़े सन्यासी, उनको ये सूचना होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वाहन आदि छोड़ दूंगा फिर मुक्त हो जाऊंगा, या फिर इस तरह भी मुक्त हुआ जा सकता है। जिसने उसका पहिया बनाया है उसके भी रीढ़ी हो आप, भले ही गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। जो उसका स्टीयरिंग बनाया है, उसके बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, इंजन बनाए हैं, सबके कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। सबको आपको चुकाना पड़ेगा। जिन वृक्षों का फल आदि, कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी। लेकिन जिन चीज़ों में आपको कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हाथ पैर आदि की ज़्यादा खुद का ही उपयोग करते हो, चलने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, मुख से बोलने के लिए, कान से सुनने के लिए, उतना ही आप स्वाभिमानी हो। आप अपने आप में एक राजा हो, क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो। जितने कम उपयोग करोगे उतना ही खुद में स्वतंत्र होते। और स्वतंत्रता की जो चरम सीमा है वही मुक्ति है। आत्मा जब पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। आज क्या हुआ, हाथों पैरों के हम लोग तो गुलाम हो ही गए। डॉक्टर आदि का जितना भी आप लोग दवाइयाँ लेते हो ना कहीं वो कर्म आप में जुड़ रहा है। दवाइयाँ बनाने वाले का, दवाइयाँ देने वाले का, सबके कर्म। मोक्ष गंभीरता से समझिए क्या होता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग कभी कभी हमें भी करना पड़ता है, लेकिन जागरूक रहकर निष्काम कर्म तो करिए। आप जाग तो जाइए कि कर क्या रहे, इतना पता तो होना चाहिए आपको। तो मैं ये जो बता रहा था कि पैरों के भी गुलाम हो गए, हाथों के गुलाम हो गए, दवाइयों के गुलाम हो, ये सब तो ठीक था, एक हद तक काफ़ी ठीक भी है। आज के समय में बिना इनके नहीं चल सकता, तो थोड़ा बहुत ये भी लेते रहिए। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबसे पहले एक आया था, उसके बाद चीन ने दूसरा बना दिया डीप सीक करके, फिर तीसरा किसी और ने बना दिया। मतलब हाथों पैरों के या इन सब के गुलाम, मनोरंजन के गुलाम आप लोगों को तो धीरे धीरे बनाया जाता था। काफ़ी लोग अदृश्य रूप से काम कर रहे थे। अब वही चीज़ वो लोग बुद्धि के स्तर पर कर रहे हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। हाथों पैरों के गुलाम रहोगे तो कुछ चल जाएगा, लेकिन जिस दिन बुद्धि के गुलाम हो गए, वो लोग नहीं होंगे आर्टिफिशियल बनाने वाले। मोबाइल की कंपनियां या वो मालिक जिसने मोबाइल बनाया है वो गुलाम नहीं होगा। जो वीडियो आदि रील देख रहे हो आप गुलाम होते चले जा रहे हो, आप उसके आदी हो रहे हो, बिना उसके नहीं रह पाओगे। लेकिन जिन्होंने बनाया वो इसके गुलाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे बनाया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले गुलाम नहीं हैं, उसका यूज़ करने वाले गुलाम हैं। इन सबको आप लोग बारीकी से समझिए और लोगों को समझाइए। मानसिक स्तर की गुलामी क्या होती है, बागेश्वर धाम हो गई या फिर और भी सभाओं में आप लोग वहाँ पर 4-5 लाख की भीड़ को देखिए। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है, सब रो रहे हैं कि मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैं किसी सन्यासी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि उन लोगों के मस्तिष्क का स्तर क्या है। आप लोग देखिए जाकर, ये जो भूत प्रेत वैसे ये सब मानसिक बीमारियाँ, लेकिन किस स्तर की हैं जाकर देखिए एक बार। वीडियो में ही देख लीजिए, मैं तो वीडियो में देखा हूँ। ये है मानसिक गुलामी का परिणाम। एआई बौद्धिक क्षमता को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। अगर आप लोग मेरे स्तर से सोचते हो तो एआई का यूज़ करो। मैं तो नहीं करता, लेकिन अगर कर भी लूँगा तो भी मैं स्वतंत्र रहूँगा, क्योंकि मुझे इसका पूरा क्रिया विज्ञान पता है, क्योंकि अनुसंधानवेत्ता हूँ, मैं अनुसंधान करता हूँ। आप लोग भी अनुसंधान करते हो तो मोबाइल आदि का यूज़ कर सकते हो, अन्यथा आप लोग बौद्धिक स्तर पर गुलाम होते जा रहे हो। हाथों पैरों से, आँखों पर भी जो चश्मा लगता है ना, वो उस डॉक्टर के उस चश्मे का या समाज का अब गुलाम होते चले गए। ये मत समझना कि चश्मा उतारते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो ऋण चुकाना ही पड़ेगा। ये है मोक्ष। इस जीडीपी पर्यावरण की परिभाषा में मोक्ष का ये भी स्वरूप देखिए आप लोग। 2 ही रास्ते हैं मोक्ष के, या तो इन सब चीज़ों का कम उपयोग करके निष्काम कर्म करते हुए सृष्टि विज्ञान को सीखिए, या फिर आपकी इतनी प्रतिभा, इतना सामर्थ्य हो, ऋतंभरा आदि प्रज्ञा के द्वारा सीधे सृष्टि विज्ञान पर गहराई से मनन चिंतन करो, अध्ययन करो, तो आप मुक्त हो सकते हो। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। कर्म कर रहे हो, बंधन में पड़ते जा रहे हो। सृष्टि की देववादी पदार्थ बहुत अच्छे से इसका आकलन करते हैं, देखते हैं। वैज्ञानिक क्या होता है, या फिर मैं ही क्या हूँ, वैदिक विज्ञान पर काम करने वाला क्या है, बस सृष्टि के नियमों को समझता है, खोजता है और कुछ नहीं।
उसके खोजने से आपका कर्मफल बंधन मुक्त नहीं हो जाओगे। वो काम आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, उस मार्ग पर आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये है जीडीपी और पर्यावरण। यहाँ तक कि तकनीकों का भी उपयोग करो। ऋषि मुनि लोग करते थे, बहुत करते थे। श्री राम तो दिव्यास्त्रों से ही तो लड़ते थे दूसरे शत्रुओं से, लेकिन समाज के लिए करते थे, लोगों के लिए करते थे, मिलजुल कर रहते थे। आज ये सारी परंपराएं टूट जा रही हैं। तो मैं कह रहा था कि ये मत समझना कि असुरों का जब राज होगा तो बड़े अच्छे से रहेंगे, मंगल पर जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे और भी ग्रह खोज लेंगे। कुछ नहीं खोज पाएंगे, आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। वो हो ही नहीं सकता। रामायण महाभारत में जितने भी राक्षस, जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग थे, कहीं कहीं ऐसे ऐसे भी, चाहे सृष्टि के डार्क मैटर आदि में देखो, दो पदार्थ एक जोड़े के रूप में होते हैं, चाहे समाज में देखो, महाभारत में तो ऐसे अनेक इतिहास हैं। दो राक्षस थे, एक स्त्री के लिए आपस में लड़के मर गए। उसने कहा ये मेरी पत्नी बनेगी, उसने कहा ये मेरी। ऐसे काफ़ी घटनाएं आप लोग इतिहास में देखोगे। कोई एक उदाहरण आप मुझे बता दो जहाँ पर दो असुर शांति से रहे हों। जब सृष्टि के तत्वों में नहीं रहते तो आपके बीच क्या रहेंगे। और इन्हीं सृष्टि तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। कर्म के आधार पर, सृष्टि के तत्वों के आधार पर ऐसे ही शरीर में काम करते हैं ये। अगर आप सभी को जीडीपी और पर्यावरण अच्छे से समझना है तो भगवान मनु की जीडीपी समझिए। ना तो आप पूरे जीवन में कभी बीमार होगे, ना तो कभी दुखी होगे, ना तो खाने की कोई कमी होगी, ना तो आप अज्ञानी होगे। महान ज्ञानी बनोगे, योगी बनोगे, तुष्ट रहोगे, अपने स्वरूप में स्थिर रहोगे राजर्षि मनु जी की तरह। हर एक पदार्थ की अधिकता होगी, अच्छे से ध्यान करोगे। विमान आदि भी आवश्यकता पड़ेगी तो बनाओगे जाने के लिए। दिव्यास्त्रों के भी आह्वान की प्रक्रिया समझोगे। लेकिन जीडीपी ये नहीं रहेगी। वो है हमारी वैदिक विज्ञान के 100% वाली जीडीपी, वो है। ये दूसरे प्रकार की जीडीपी है। ये जो अपनी भी सरकारें सोच रही हैं ना कि 2050 तक हम ऐसी जीडीपी लाएंगे, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दोगे। गायों की रक्षा तो हो नहीं पा रही है, दूसरे काम तो हो नहीं पा रहे हैं, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने चले हैं। कितना अच्छा होता कि भगवान मनु की जीडीपी लेकर ये लोग आगे बढ़ते। कह देते कि जो ज़्यादा बड़ा तपस्वी है, जो ध्यानी है, जो अनुसंधान वेत्ता है, समाज में जो बड़े विद्वान लोग हैं, किसी भी जाति या वर्ग के हों, वो सबसे बड़े हैं, उन्हीं के आदर्शों पर सब चलेगा। तब जाके पेड़ पौधे पशु पक्षी की रक्षा होगी, जीडीपी बढ़ाने से नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, आप लोग विचार करो किस हद की मूर्खता है ये। क्या कोई ऐसे भी सोच सकता है? जीडीपी अगर पीछे हटेगी तो पेड़ पौधे होंगे, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कम बीमार होगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छे से लोगों को शिक्षा दोगे, मिलजुल कर रहोगे, व्यायाम आदि करोगे, ध्यान करोगे, तपस्या करोगे, परिवार में सारी मर्यादाएं रहेंगी। इससे तो जीडीपी घट जा रही है। और पेड़ पौधे काट ले जाओ, गाय पशु पक्षी खत्म कर दो, बेच कर उन्हें पैसे इकट्ठा करो, घर आदि बेच कर होटलों में खाओ, तब जाकर जीडीपी बढ़ रही है। चलो कोई बात नहीं, सरकारें ध्यान नहीं देती, लेकिन कम से कम आप लोग इस पर गहराई से विचार करो, मनन चिंतन करो। अन्यथा कुछ ही दिनों में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप लोगों के पास पैसा है या तकनीकें आदि हैं, वाहन आदि हैं, बहुत अच्छी बात है, उसे उपकार के लिए लगाओ। कहीं पर जाओ अपने वाहन से तो प्रचार के लिए जाओ, लोगों को इकट्ठा करने के लिए जाओ। पैसे हैं तो गरीबों की, अपने भाइयों की, आसपास के लोगों की मदद करो जो उसके योग्य हैं। भोजन आदि अधिक है तो आसपास बांट दो। कुछ आपको ऊपर नहीं ले जाना है। जिससे समाज समृद्ध होगा तो आप भी समृद्ध होगे। कोई एक व्यक्ति दुखी रहेगा तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। और कर्म का बंधन भी अच्छे से समझो। तो यही है जीडीपी और पर्यावरण। ये जो मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, ऋषि मुनि लोग थे। पानी हो गया, सोम तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो, अग्नि हो गई ये आग, स्थूल रूप से ही चर्चा करें, विद्युत हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इनका बहुत कम उपयोग करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि चलो भाई समाज में दूसरे लोगों को भी फल आदि मिल जाए, थोड़ा ही खा लेते हैं, ऐसे नहीं। वो सृष्टि विज्ञान के आधार पर सोचते थे, क्योंकि कर्मों का फल मिलता है इसका। वो देववादी पदार्थ आपके मुख के भी अंदर हैं, जो आपने सेब आदि या फल खाया, भोजन खाया, उसमें भी वो बैठे हुए हैं। सच सच बताऊं तो उन्हें ही खा भी रहे हो, उन्हें निगल रहे हो, उन्हीं को पचा रहे हो, तो भाग के कहाँ जाओगे? कर्मों का फल तो मिलेगा ही। ऐसे ऋषि मुनि लोग सृष्टि विज्ञान को जानकर डर जाते थे। वो डरते हुए सृष्टि के पदार्थों का कम ही उपयोग करते थे। यही कारण है कि विमान के साथ साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि भी हुआ करते थे। उन पशु पक्षियों को भी, उन वाहनों को भी अच्छे से भोजन आदि कराया जाता था। थक जाते थे तो रोक दिया जाता था। महाभारत में खुद ही है, श्री कृष्ण अपने घोड़े को पानी पिला रहे हैं रोक कर। तो ये है जीडीपी और पर्यावरण और उसकी वास्तविक परिभाषा, वास्तविक मतलब। आगे और भी वीडियोस धीरे धीरे आएंगी विस्तार से, लेकिन अभी इतना समझिए, यही है जीडीपी। हम लोगों की जीडीपी 0% रहना ही सही है।
हम लोगों का पर्यावरण पूरी तरह शुद्ध रहना ही सही है। पहाड़ियों को ख़त्म किया जा रहा है, जहाँ पर समतल अच्छी भूमि है खेती लायक उसे बंजर बनाया जा रहा है। लगातार हम गिरते जा रहे हैं। ऐसी जीडीपी नहीं चाहिए संसार को। तो शांत चित्त मन से आप लोग इन सब पर विचार कीजिए और ध्यान आदि अच्छे से कीजिए, सृष्टि विज्ञान को सीखिए। यही है आज की वीडियो। पूरा देखने के लिए